हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके ट्रिक में। आज की वीडियो में हम लोग जीके के कुछ बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो सभी लोग जानते हैं भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये आपका प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यह है आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है? जापान देश को। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये इंडीज पर्वत। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? तो ये अमेरिका का है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई। सभी लोग याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? तो ये बनाया था कुत्ता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? ये क्या था? तांबा धातु का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? तो ये फसल गेहूं थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है औरंगजेब बादशाह को। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? मुगल शासक जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। अकबर की मां का नाम क्या था? तो अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी गुप्त काल में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है शीत मरुस्थल। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती गोमुख उत्तराखंड से। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा होता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान की सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह कमल का फूल है। वर्ष 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो वर्ष 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये हड्डी का नाम स्टेपिज, और ये कहाँ होती है? ये कान में होती है। अगला क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो ये करता है आइरिस। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है लैक्टोमीटर का उपयोग। किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आर्द्रता। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। पानी किन दो गैसों से मिलकर बनता है? तो पानी मिलकर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता सर्जन होता है। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1951 ईस्वी में। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो ये था प्रथमा बैंक। 1975 में ये स्थापित हुआ था। 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? ये जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? तो ये थे PC महालनोबिस। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है विश्व बैंक। भारत में कितने रिजर्व बैंक हैं? तो टोटल संख्या 29 है। RBI किस प्रकार की मुद्रा जारी करता है? तो ये नोट जारी करता है RBI। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भारत सरकार ने। संत कबीर दास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? तो वो लिखते थे अवधी भाषा में। एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो ये होता है 12 वर्षों का अंतराल। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो इसका नाम है आन। गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो ये प्रचलित है गुजरात में। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये बिहार राज्य में लोकप्रिय है। कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो इसका नाम है वीणा। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? ये शुरू किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की मुख्य नृत्य शैली कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर कथक।
हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है भागवती को। ब्रज भाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सूरदास को। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो ये है मंगलसूत्र। एक अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी किसने लिखा? ये लिखा है अनीत देसाई ने। पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन है? तो ये है निकोलो मैकियावेली। हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र कौन सा है? तो ये है उदंड मार्तंड। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो ये बना है साहित्य से। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये खेल है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस चीन देश का राष्ट्रीय खेल है। ओलंपिक खेलों का आरंभ कब से माना जाता है? ओलंपिक खेल 1776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था नीरज चोपड़ा ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है पटियाला में। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल खेल से। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? ये थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ये थी आलम आरा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? ये थी किसान कन्या। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया गया था? ये किया गया था वाटसन होटल मुंबई में। भारत में बनी पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? ये थी नूरजहां। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सिनेमा हॉल कौन सा था? तो ये था एल्फिस्टन पिक्चर पैलेस कलकत्ता में। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? ये थी शोले। पहली भारतीय 3D फिल्म कौन सी थी? ये थी छोटा चेतन। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा जगत की सबसे लंबे समय तक थिएटर में चलने वाली फिल्म कौन सी है? यह है दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओजोन परत को। पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत हमें किन किरणों के प्रभाव से बचाती है? तो ये बचाती है परावैंगनी किरण से। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1980 में। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये उगाया जाता है धान। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 1999 ईस्वी में। भारत में गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? तो ये आता है उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है।
हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत के कौन से राज्य को भारत का धान भंडार भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंजाब राज्य को। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किस उद्योग से जुड़ी हुई थी? इसका राइट आंसर दुग्ध उद्योग से। गुजरात में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर मूंगफली। दुग्ध उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर आता है? तो पहले नंबर पर आता है भारत। भारत में सबसे ज्यादा चाय की खेती कहाँ पर की जाती है? तो दार्जिलिंग में चाय की खेती सबसे अधिक की जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इंटरनेट की शुरुआत वर्ष 1969 ईस्वी में हुई थी। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 15 सितंबर 1959 में। भारत में रेडियो पर पहला कार्यक्रम कब और कहां से प्रसारित किया गया था? ये किया गया था सन 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब से। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? सभी लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। भारत में मोबाइल फोन की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी सन 1995 में। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था ओलिवर इवांस ने। प्रिंटर के आविष्कारक कौन थे? तो प्रिंटर के आविष्कारक जोहान गुटेनबर्ग है। गूगल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? गूगल की शुरुआत 1998 में हुई थी। गूगल की शुरुआत किसने की थी? तो गूगल की शुरुआत लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने की थी। फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी? तो फेसबुक की शुरुआत फरवरी 2004 में हुई थी। फेसबुक का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को माना जाता है। इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी? इंस्टाग्राम की शुरुआत 6 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इंस्टाग्राम को किसने शुरू किया था? इंस्टाग्राम को माइक क्रीगर और केविन स्ट्रॉम ने किया था। व्हाट्सएप कब आया था? जनवरी 2009 में आया था। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी। यूट्यूब कब शुरू हुआ था? यूट्यूब 14 फरवरी 2005 में शुरू हुआ था। टेलीग्राम ऐप की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरू हुए थे वर्ष 2013 को। हाँ तो दोस्तों, जीके के 150 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।